कथा सुनने से कोई आदमी पवित्र हो जाता है क्या? जितने भी कथावाचक होते हैं सारे रेपिस्ट हैं आजकल, सारे रेपिस्ट हो रहे हैं, सारे जेलों में जा रहे हैं। तो भैया इसलिए बाबाओं पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। जैसे जो पहले बाबा आए थे, लोगों को समझना नहीं है, अंधे हैं क्या लोग? जिन बाबाओं का डंका बजता था देश के अंदर, प्रधानमंत्री जाते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, यहाँ तक कि देश के सारे नेता उनके पैरों में पड़ते थे, आज वो जेल में है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जा रहे हैं सर आजकल भी, तो वो भी कल जेल में होंगे, वो कल जेल में होंगे। देखना, पर्चा देखता है, सब कुछ बता देता है सर धीरेन्द्र शास्त्री। अगर अच्छी सरकार होती तो वो अभी जेल में जाते। अगर अच्छी सरकार होती, संविधान को मानने वाली सरकार होती, क्योंकि जितना अंधविश्वास वो फैला रहे हैं शायद कोई दूसरा नहीं फैला रहा है। अंधविश्वास फैलाना भी अपने आप में एक जुल्म है, और उस जुल्म के खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR होके उनको जेल में जाना चाहिए। अगर वो इतने ही बड़े संत हैं, इतने ही बड़े वो चमत्कारी बाबा हैं, तो उनको कौन धमकी दे रहा था आजकल, उसका ही नाम नहीं पता लगा उनको। मतलब अज्ञात व्यक्ति, अननोन व्यक्ति ने धमकी दी है, उसको नाम ही नहीं पता। अगर इतने चमत्कारी हैं तो कम से कम वो तो पता ले कि तुम्हें धमकी कौन दे रहा है। तो ये सब ढोंग है। ढोंग करके वो एक प्रोपोगंडा को चलाना चाहते हैं। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना जो कर रहे हैं, वो एक ऐसी कल्पना है कि उनके दादाओं ने भी करी, उनके बाप ने भी करी, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। अरे क्या करेगा हिंदू राष्ट्र बना के? वो क्या करने वाला है हिंदू राष्ट्र बना के? वो बाबा ने ढाबा, वो तो अपने आप कहता मैं ढाबा हूँ, और ही ढाबे खोलेगा क्या करेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में? अभी तो सारे लोग हैं ना, अब क्या कर रहे हैं? क्या संविधान को खत्म कर देंगे? वो बताए ना, हिंदू राष्ट्र बना के वो करना क्या चाहते हैं। उनका बाप बिना एक गांव भी नहीं बना सकता है। वो देश को छोड़ो, एक गांव भी हिंदू गांव नहीं बना सकता। वहाँ कहीं वहाँ पे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई तेली है, कोई तमिलू है, कोई कुछ है, कुछ जातियों में तो बटा हुआ है। कहाँ से बनाएगा मेरे भाई? तुम अपने ही धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते हो, उनको ही तुम छुआछात करते हो। वो अगर मंदिर में चले जाते हैं तो उनका तुम कत्ल कर देते हो। अगर वो मूंछ रखा लेते हैं तो कत्ल कर देते हो। घोड़े पे बैठते हो तो कत्ल कर देते हो। मोटरसाइकिल बैठते हैं तो कत्ल कर देते हो। तुम उनसे नफरत करने का काम करते हो। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? क्या बिना दलितों के, बिना आदिवासी के, बिना OBC के, बिना महिलाओं के क्या कोई भी चीज़ देश में हो सकता? क्या उनका मानना है कि इस देश में संविधान चलना चाहिए, कलम का युग होना चाहिए। कलम का युग चल रहा है आज की डेट में। कलम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम दी थी, उसका युग चल रहा है। अमृत का काल नहीं चल रहा है। अमृत काल जो था वो तो सम्राट अशोक के काल में था, वो बुद्ध के काल में था। पंडित ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही पंडित होता है। इंटेलेक्चुअल अलग होता है। इंटेलेक्चुअल कोई भी हो सकता है। ये जाति है, वर्ग है, उसकी एक व्यवस्था है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जातियाँ जो बनाई हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई हैं। भगवान की उत्पत्ति की वो ब्राह्मणों ने की है। वेदों की उत्पत्ति की है वो भी ब्राह्मणों ने की है। जाति व्यवस्था जो है आज की डेट में वो भी ब्राह्मण ने की है। और मंदिरों को ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ों से, सारी व्यवस्थाओं से एक जाति, एक वर्ग को फ़ायदा, वो ब्राह्मणों को फ़ायदा है। देखो भगवानों से किसको फ़ायदा है? भगवान को उनको फ़ायदा है, क्योंकि भगवान की मूर्ति की पूजा कराते हैं और करते हैं, और पैसा हमारे जैसे लोग देते हैं मंदिरों में। उस पैसे कहाँ जाता है? वो पैसा उनके पेट में जाता है। उनके बच्चे IAS PCS डॉक्टर बनते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में जाके पढ़ते हैं। और हमको अंधविश्वास में डालकर, झूठा डर दिखाकर, स्वर्ग नरक की बात बताकर, पुण्य पाप की बात बताकर वो हमको बहकाने का काम करते हैं। और इस देश के भोले भाले बहुजनों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अंधविश्वास में डालते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं। इसलिए जो जितनी व्यवस्था बनी हुई है वो सारी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने जीवन के काल में ये सारी व्यवस्था को छोड़ने का काम किया था। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे साथियों के साथ मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बुद्ध के रास्ते पर चले थे और 22 प्रतिज्ञा को उच्चारण किया था। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि कोई पुण्य नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई जन्म नहीं होता, कोई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है। तो गौतम बुद्ध ने भी इस बात की बात कही है, और बहुत सारे जितने लोग उन्होंने भी कहा है। ये झूठे जो बना रखे हैं भगवान, ये अपने खाने कमाने की दुकान बना रखी है। इस दुकान पर अभी कोरोना में ताला लगा था, ये डेली रात को ताला लगाते हैं, डेली रात को ताला लगा जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए, बुद्ध के कबीर के रास्ते पर चलना चाहिए, रैदास जी के रास्ते पर चलना चाहिए। वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। आप जाइए, आप पूरे दिल्ली में, पूरे नोएडा में, सब जगह जाइए, रात को आप देख लीजिए सारे जो मंदिर सब में ताले लगे होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो भगवान बैठा हुआ पत्थर का, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। कोई आदमी आएगा, इसकी मूर्ति को उठा कर ले जाएगा, इसके पैसे निकाल कर ले जाएगा, इसलिए CCTV लगा रखे हैं। तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो इंसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इंसानों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो इंसान ही कर सकता है। जब तो बॉर्डर पे कलयुग है सर, ये यहाँ तो चोर आ जाते हैं रात में। जब तो बॉर्डर पे इंसानों को बैठा रखा है, फौज जो होती है। अगर भगवानों में इतनी ताकत होती तो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक है वो नहीं मरते। हर साल बहुत सारे लोग मरते हैं। तो भगवानों को बैठा दो ना, भगवान में शक्ति कर दो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यही थी बातें, वहाँ ताले नहीं लगते थे। जो आप बात कर रहे हैं, कलयुग चल रहा है सर आजकल। तो आजकल कलयुग नहीं चल रहा, कलम का युग चल रहा है। मैं बार बार बोलूँ, कलम का युग चल रहा है, संविधान का युग चल रहा है, स्वतंत्रता का युग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सबको बराबर का अधिकार है। ये इनको चाहिए नहीं ना, बराबर का अधिकार नहीं चाहिए इनको। ऊंच नीच चाहिए इनको, जाति पाति चाहिए, ये इनको अंधविश्वास चाहिए, इनको भय चाहिए, भूत चाहिए, इनको स्वर्ग नरक की कथाएं चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। देखिए, जो संघ प्रमुख बोलते हैं मोहन भागवत, वो हमको पहले ही पता है। जाति और भगवान की उत्पत्ति चालाक चंद लोगों ने की है, जिससे कि उनको फ़ायदा होता है। जिस व्यक्ति को जाति से फ़ायदा होता है, भगवानों से फ़ायदा होता है, मंदिरों से फ़ायदा होता है, उसी ने जाति, मंदिर, भगवान की स्थापना की है। तो हम तो पहले से जानते हैं। अब वो जो लोग जागरूक हो रहे हैं, OBC जागरूक हो रहा है, दलित जागरूक हो रहा है, आदिवासी जागरूक हो रहा है, इस देश का बहुजन जो व्यक्ति है वो जागरूक हो रहा है। तो मोहन भागवत जी को चिंता हो गई है। मोहन भागवत जी को लग रहा है कि कहीं OBC वोट है वो हमारे पास से निकल ना जाए। तो क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा है, OBC की जनसंख्या की जनगणना नहीं कराएंगे, उसको हिंदू बनाने में कामयाब रहेंगे कि भाई तुम आप हिंदू हो। जब अखिलेश ने बोला कि हम शूद्र हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला कि हम शूद्र हैं, उसके बाद में वहाँ पे स्वामी मौर्य ने जो हैं उन्होंने बोला कि हम शूद्र हैं। तो अब बहुजन नेता जो हैं वो अपने आप को शूद्र कहने लगे हैं। तो उनको डर लगने लगा कि कहीं माननीय काशीराम साहब का जो बहुजन इकट्ठा ना हो जाए। अगर बहुजन इकट्ठा हो गया तो इनको निकाल कर फेंक देंगे। तो उनका डर दिखाई दे रहा है। आपको संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो आप अपने अधिकारों को मांगेंगे, और जब तुम्हारे अधिकार मिल जाएंगे तो फिर इस देश में मान सम्मान से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको फिर 5 किलो आटा, 5 किलो चावल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जो 5 किलो आटा, 5 किलो दाल देकर कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, फिर ये नहीं कहना पड़ेगा इनको हम आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, ये नहीं कहना पड़ेगा। आपके अधिकार इससे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर जो चंदा दिया जाता है, मंदिरों में दान दिया जाता है, वो ब्राह्मण अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये पैसा जो मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर आता है वो जन कल्याण में लगाया जाता है, धर्म की रक्षा की जाती है उस पैसे से। आप फालतू में बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म के दान पात्र को। आपको दिया एक आध पैसा आज तक किसी मंदिर के पुजारी ने बुला के आपको दिया था कि भाई आप पैसा ले लो? कुछ भंडारे करते हैं सर, वो भंडारा करते हैं। भंडारा इसलिए करते हैं कि लोगों को वो और ज़्यादा बुला सकें, ठीक है। और बड़े बड़े त्योहारों पर वो लाइट लगाते हैं, उत्साह मनाते हैं, बड़े बड़े वहाँ प्रोग्राम करते हैं, मेला लगाते हैं, लोग आए वहाँ पर। आस्था बनाने का वो एक प्रकार से एडवर्टाइज करने का तरीका है। आप देखिए, वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करो आप IAS बन जाएंगे, भगवान की पूजा करो आप डॉक्टर बन जाएंगे, भगवान की पूजा करो आप जो चाहें वो बन जाएंगे। मेरा मानना है कि भगवान की पूजा करो मत करो, आप अगर किताब पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे। आप IAS बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आप जज बन जाएंगे, आप जो बन जाएंगे। अगर आप LLB नहीं करेंगे तो आप कैसे वकील बन जाएंगे? आप अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं करोगे तो कैसे इंजीनियर बन जाओगे? अगर MBBS नहीं करो तो डॉक्टर कैसे बन जाओगे? सिर्फ प्रार्थना करने से, पूजा करने से बन जाओगे? मतलब वो तुम्हारा अपना एक इंडिविजुअल काम है। किसी आदमी को जो करना करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर केवल पूजा करना, केवल अंधविश्वास फैलाना, केवल जागरणों में जाना, केवल आपके ये जितनी भी कथाओं में जाना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान दे गए हैं। इंडिया दैट इज भारत की बात करता है, जहाँ सब लोग, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, उस भाईचारे में ये दरार लेके आना चाहते हैं जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो देश का नौजवान, देश का किसान, देश का
सारे जितने भी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो जाग चुके हैं, अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब तक धर्म के नाम पर ये लोग आए, मगर अब धर्म के नाम पर ये इनको वोट देने वाले नहीं है। जो लोगों की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा, उसके साथ में लोग जाएंगे, उसको अपना नेता मानेंगे, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आने वाले समय में कलम सबको दे दी जाएगी, शिक्षा सबको दे दी जाएगी, रोजगार सबको दे दी जाएगा, तो वही अमृतकाल हो जाएगा। ये शिक्षा छीन रहे हैं, कलम छीन रहे हैं हम लोग की, कलम पे पहरा है, कलम पे तलवार का पहरा लगा रखा है इन लोगों ने। लेकिन वकील साहब, भागवत साहब ने ये तो कह दिया कि जाति पंडित ने बनाई है, लेकिन वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म कौन करेगा, जातिवाद खत्म कौन करेगा? बिल्कुल सही बात बोला आपने, आपका बिल्कुल सही एक सवाल है कि ये तो बता रहे हैं कि जातिवादी बनाई किसने। हम कह रहे हैं हमारे जो लोग हैं वो सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं, बाबा साहब ने कहा, सबने कहा कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है, भगवान की उत्पत्ति ब्राह्मण ने की है, ये मान ली इन बातें। अब जातिवाद को ख़त्म कौन करेगा? तो देखो, उनसे उम्मीद करना कि वो जातिवाद को ख़त्म करेंगे, ये बेईमानी है। जिसको जाति से फ़ायदा हो रहा है वो जाति कभी ख़त्म नहीं करेगा। जिसको जाति से शोषण हो रहा है, जाति से नुकसान हो रहा है, जाति को वो ख़त्म करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको आप पढ़ें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना यही था कि ये जाति मतलब जाति नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सपने दिखाते हैं लोगों को कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। अरे कैशलेस सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। आप कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनाना चाहते, आप जाति पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाति के पोषक हैं आप, जाति को मानते हैं, जाति को ढो रहे हैं अपने कंधों पर। आप ढोते रहें जाति को, मगर जिनको जाति ख़त्म करनी है, जिनको जाति से नुकसान है, वो जाति से बाहर निकलें, संविधान पर विश्वास करें, भाईचारा पैदा करें, समता की बात करें, हर इंसान को सम्मान देने का काम करें। और जब तुम हर इंसान को सम्मान देंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, जब ही बात बन पाएगी, जब ही देश सोने की चिड़िया बन सकती है। नहीं तो ये इस देश को ये डुबाना चाहते हैं और डुबा कर रहेंगे। देखिए, अगर उन लोगों को पहले ही पता है कि जाति हमारे पूर्वजों ने बनाई है तो विरोध क्यों करेंगे? उनको तो पता है ना, उनको पता है कि जाति हमने बनाई है, जाति का हम फ़ायदा ले रहे हैं, जाति से सम्मान ले रहे हैं। और उनको तो लगता है कि भाई हम जाति बनाकर, जाति में सर्वश्रेष्ठ होकर हम तो बहुत कुछ है। एक PhD धारी आदमी, व्यक्ति, दलित व्यक्ति, वो एक अनपढ़ ब्राह्मण के बराबर अपने आप को नहीं समझता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। समझ लो आपको, एक 5वीं फेल ब्राह्मण अपने पैर पुजवाने के लिए तैयार रहता है, और हमारा एक IAS आदमी, एक PCS आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी अपने घर में उसको बुलाता है, उसके पैर छूता है और कहता है कि आशीर्वाद दे दो। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं ना। मुख से कोई पैदा नहीं होता, पैदा सब एक ही रास्ते से होते हैं। यही तो है अंधविश्वास, यही तो अंधविश्वास है। तो इसलिए उनके पूर्वजों ने बनाई हुई जाति को वो जानते हैं, भगवान को जानते हैं कि कितनी ताकत है भगवान के अंदर। अगर कोई अपना माइंड ओपन करके अगर कोई बात करता है तो इनको अच्छी नहीं लगती है, इनके अस्तित्व को चेतावनी अगर कोई चुनौती देता है तो इनको बुरा लगता है। आज कलम का युग है, आज जो है, आज जैसा युग कभी नहीं आया था और ना कभी आगे आएगा। आप गूगल डालिए, किसी के बारे में जानकारी ले लीजिए, किसी भी देश के बारे में जानकारी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, किसी बीमारी के बारे में जानकारी। ग्रंथ भरे पड़े हैं ज्ञान से सर, ज्ञान से ग्रंथ भरे पड़े हैं, वेद भरे पड़े सारे। अगर वो ग्रंथ ज्ञान से भरे पड़े हैं तो जिनके लिए भरे पड़े हैं उनके लिए मुबारक हो। अगर वो इतनी शक्ति होती, इतना ज्ञान होता तो पूरी दुनिया के लोग उनको अपना बना लेते, पूरी दुनिया में हो जाते। बुद्ध पूरी दुनिया में नहीं जाते, बुद्ध भारत से पूरी दुनिया में गए हैं, बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में आज की डेट में जाता है। अगर यहाँ से प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अगर उनके ग्रंथों में इतनी ताकत है, इतनी ज़्यादा चमत्कारी ग्रंथ हैं, तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं गए भैया? फिर दुनिया में विज्ञान क्यों चला गया? पूरी दुनिया में बुद्ध क्यों चले गए? फिर तो ये सोचना पड़ेगा ना। हम जैसे लोगों को मूर्ख बना लेते हैं वो लोग कि भैया तुम्हारा शिव जी की मतलब कहीं भी कैसी होकर के करते हैं कि वहाँ पर लोगों की कैसा कह करके। देखो ना, भावना जिनकी भड़कती है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन लोगों ने 5000 साल से हमारी भावनाओं को भड़काया, भावनाओं को भड़काया नहीं, भावनाओं को कुचल दिया उन्होंने, हमारी सुनी ही नहीं बात। और आज भी इनके नेता अपनी मन की बात बोलते हैं, पब्लिक के मन की बात नहीं सुनते हैं। देखिए, ब्राह्मण बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं, जो भागवत जी हों ब्राह्मण हो, बहुत चालाक व्यक्ति हैं। वो समय समय पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। उनके स्टेटमेंट उन लोगों को ही समझ में आ सकते हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो पढ़ते हैं, जो इनकी चालों को समझते हैं। OBC को लोहाने का काम कर रहे हैं कि जातियाँ पंडितों ने बनाई हैं। पंडित कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। यहाँ जो जाति है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से सब लोग निकलता है।
ब्राह्मण ही तो पैदा हुआ था मुख से, और कौन मुख से पैदा हुआ था भाई? मुंह से तो ब्राह्मण ही पैदा हुआ था ना। रिसर्च चल लिया कि मुंह से कैसा पैदा हो गया, वो अलग बात है कि रिसर्च पूरी होगी जब बताएगा कोई मुंह से भी बच्चा पैदा होने लगते हैं। क्या पता अभी मोदी जी कुछ कर रहे हैं, करामात कर रहे हैं कि मुंह से बच्चे पैदा होने लगे। तो वो जो लोग हैं वो सब जानते हैं, इसलिए वो लोगों को बहकाना चाहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको कि भाई अब लोग बहकने वाले नहीं हैं, अब लोग तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को अधिकार चाहिए, उनके जनसंख्या के अनुपात के अधिकार अनुसार उनको अपना अधिकार चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो नारा है माननीय काशीराम सर ने दिया है, उसको चाहिए। उसकी जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए, उसके अनुसार उसको अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार आपने मार रखे हैं वो देने पड़ेंगे आपको, जो बैकलॉग है उनका वो भरना पड़ेगा आपको, सम्मान देना पड़ेगा आपको, संविधान को इस देश में स्थापित करना पड़ेगा, संविधान के मूल ढांचे को आपको बरकरार रखना पड़ेगा, आपको सबके सम्मान की बात करनी पड़ेगी। कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे देश चलेगा तो देश चलेगा, नहीं तो फिर आपके बहकावे में कोई देश के व्यक्ति आने वाला नहीं है। 92 में जिस तरह से मंडल आयोग की लड़ाई लड़ी गई थी 3 दशक बाद, क्या वापसी कर पाएंगे ओबीसी? उस तरह से लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए जब ये जाति जो है पंडित ने बनाई है, बयान आ गए हैं बड़े पैमाने पर भगवत का? नहीं, ऐसा नहीं है कि ओबीसी जाग नहीं रहा, ओबीसी भी बहुत जागरूक है, जाग रहा है। और ओबीसी के जो नौजवान साथी हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि समझाना ही बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी अवेयरनेस कैंपेनिंग कोई गवर्नमेंट तो चलाएगी नहीं कि तुम्हारे बच्चों को कोई अवेयर करेगा कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या भविष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, गवर्नमेंट को हिंदू मुसलमान करना है, गवर्नमेंट को नफरत फैलानी है, भाई में भाई से नफरत करा के गवर्नमेंट अपना जो काम है वो सिद्ध करना चाहती है। गवर्नमेंट ऐसे ही सत्ता में रहना चाहती है। वो कहती है हिंदुओं को डर दिखाती है मुस्लिमों का, और मुस्लिमों को जो नेता हैं वो हिंदुओं का डर दिखा कर करते हैं। तो वो दोनों ही देखा नहीं आपने, जो मेनस्ट्रीम मीडिया उसको ठेका दे रखा है कि 2 मुसलमान और 2 ब्राह्मण बैठा लेते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं, मुर्गाओं की लड़ाई कराते रहते हैं। तो अब नौजवान समझ चुका है कि जो मुर्गाओं की लड़ाई तुमने कराई है आज तक, अब हम तुम्हारे उसमें चक्कर में आने वाले नहीं है। हमारे अधिकार चाहिए, संविधान चाहिए, लोगों को रोजी कपड़ा और मकान चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। जब तक बात बनने वाली नहीं है।